नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको वो समझाने वाले हैं। किसी भी सन की कोई भी डेट दे दी जाए और पूछा जाए कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। दोस्तों, आइए समझते हैं कि किसी भी सन की किसी भी डेट को कौन सा दिन था। दोस्तों, पहले कुछ इसका आधार है, उस चीज़ को पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और अब एक लीप वर्ष, इसी को लौंड वर्ष बोलते हैं और अधिवर्ष भी बोलते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर इसको हम सप्ताह में निकालें तो 52 सप्ताह 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन। और दोस्तों, लीप वर्ष के अलावा फिर क्या होता है? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इसमें सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह 1 दिन होता है। 52 सप्ताह 1 दिन। दोस्तों, इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी तारीख का दिन प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें आता है, एक चीज़ आता है विषम दिन। विषम दिन। दोस्तों, विषम दिन क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। विषम दिन क्या होता है? सप्ताह के बाद जो दिन शेष बचते हैं वही विषम दिन होते हैं। जैसे एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन, तो ये दोस्तों विषम दिन है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, तो जो ये 2 दिन शेष बचते हैं यही विषम दिन होते हैं। यहाँ पर साधारण वर्ष में ये 1 दिन शेष बचता है, यही विषम दिन है। तो विषम दिन दोस्तों ये होते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण दिन होते हैं? 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। दोस्तों, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष होते हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी सन में 4 से भाग देना पड़ता है। अगर हम इस 100 में 4 से भाग देंगे, 100 में दोस्तों 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, यहाँ तो 25 प्राप्त होता है। यहाँ पर लीप वर्ष जो है वो 25 प्राप्त होता है और यहाँ पर हम लिखे हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। है ना कन्फ्यूजन? दोस्तों, आप समझ लीजिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह से शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष घोषित करने के लिए दूसरा सिस्टम होता है। क्या होता है? अगर हम शताब्दी वर्षों में प्राप्त करते हैं कि कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष था, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग नहीं देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसमें हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। अब यहाँ पर 100 है,
100 तो 400 से विभाजित होता नहीं है, इसलिए इसका जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। 100 वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, ये 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 नहीं है और 300 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होते हैं। यहाँ पर 400 ये लीप वर्ष है। 400 ईस्वी जो है वो 4 से विभाजित होती है, इसलिए ये 400 ईस्वी जो है वो लीप वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को छोड़कर अगर हमें लीप वर्ष प्राप्त करना है तो 4 से भाग दिया जाता है। आया ना समझ में दोस्तों? अब यहाँ पर एक 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन होते हैं। अब दोस्तों 100 वर्ष में 5 विषम दिन सीधे लिख दिया गया। आप लोग समझते होंगे कैसे निकाल दिया गया, 100 वर्ष में 5 विषम दिन कैसे हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन कैसे होते हैं। 24 लीप वर्ष, 24 को हम 300 लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, मतलब 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। इसको इस प्रकार से लिख दिया गया, 52 सप्ताह 2 दिन। और यहाँ पर प्लस 76, इसको लिखा गया 52 सप्ताह 1 दिन। अब दोस्तों गुणा करवाते हैं। 24 का इसमें गुणा करवाते हैं तो 52 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 8, 4, 1248। यहाँ पर हो गया 1248 और इसको इसमें गुणा करते हैं तो क्या हुआ 24 दूना 48। अब दोस्तों इसका गुणा 76 गुणे 52 करते हैं तो 76 गुणे 52, 2 छः का 12, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 छः का यहाँ पर 5 छः का 30, 3 5 सत्ते 35, 3 38, 2 5 9 3, यहाँ पर आ गया 39 52। 3952 और प्लस इसका गुणा यहाँ पर किया गया 76, ये हो गया। अब दोस्तों ये सप्ताह है, ये भी सप्ताह है। जो सप्ताह में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसको अलग कर देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। ये सप्ताह है। अगर हम चाहें तो यहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से। तो ये सप्ताह है, इनको क्रॉस कर दिया। अब दोस्तों ये बचे विषम दिन, इनको जोड़ते हैं तो क्या हुआ 8 6 14, 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 4 11, 7 4 11 1 12, ये हो गया 124। अब इस 124 को सप्ताह में चेंज करते हैं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 124, 7 एकन्ने 7 और बचा 5 54, 7 सत्ते 49, बचा 5। सप्ताह के बाद जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 5 दिन शेष रहे, यही विषम दिन है। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 200 वर्ष में कितने विषम दिन? 10 दिन होंगे। जब 100 वर्ष में विषम दिन 5 निकलते हैं तो 200 वर्ष में 10 दिन होंगे। अब 10 दिन होंगे तो उसको सप्ताह से डिवाइड किया जाएगा तो 7 दिन निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा? 3 दिन। अर्थात 200 वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 3 दिन होते हैं। इसी प्रकार से 300 वर्ष में
300 वर्ष में दोस्तों निकालेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, 5 5 बढ़ेगा 3 वर्ष में, 300 वर्ष में तो 15 दिन होंगे, और 15 दिन में 15 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 दिन। तो 300 वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्या, 400 वर्ष। तो 400 वर्ष क्या है, 400 जो है वो 400 से विभाजित होता है, शताब्दी वर्ष है, तो ये है लीप वर्ष। और जो लीप वर्ष होगा उसमें क्या होता है कि 2 दिन विषम दिन होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 400 वर्ष में 5 को 20, साधारण वर्ष से 1 दिन ये अधिक होता है विषम दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दिन। 400 वर्ष में जो विषम दिन प्राप्त होंगे वो 6 दिन होंगे। यहाँ पर एक शेष बचा था, इसको जब उसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, 7 दिन हो जाएंगे। और ये मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया, पहले 5 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 को 20, इसमें 1 दिन बढ़ता है। शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष है इसमें 1 दिन साधारण वर्ष की अपेक्षा बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 विषम दिन होंगे और टोटल मिलाकर 21 हो जाएगा। 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसमें विषम दिन 1 भी नहीं बचेंगे। तो क्या हुआ, विषम दिन इसमें 0 हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों 800 वर्ष में 0, 1200 वर्ष में 0 और 1600 वर्ष में 0। ये दोस्तों कोड हैं। 100 में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, 400, 800, 1200, 1600 इनमें विषम दिन 0 होते हैं। अब इसी के सहारे हम दोस्तों निकालेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। छब्बीस जनवरी 1950। क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो 1950 को तोड़ लेते हैं। किस प्रकार से, 1950 1600 प्लस 300 1900 हो गया। अब एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, जिस वर्ष के महीने का कोई दिन निकालना होता है उस वर्ष को नहीं जोड़ा जाता, उसको हम छोड़ देंगे। मतलब हम 50वें वर्ष के 26 जनवरी के दिन को प्राप्त करते हैं, तो हम 50वां वर्ष इसमें छोड़ेंगे और क्या करेंगे, 49 वर्ष लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1950 के 26 जनवरी तक, 1950 के 26 जनवरी तक। यहाँ पर दोस्तों अभी पीछे बताया गया है आपको, क्या बताया गया है कि इसमें विषम दिन, यहाँ पर टोटल जो कार्य होगा वो विषम दिन के रूप में होगा। यहाँ पर 0 हुआ, इसका विषम दिन 1 होता है। अब हमें इसको देखना है 49 वर्ष। 49 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, 49 में 4 का भाग दे देंगे। 49 4 4 1 4 9 4 दूनी 8 1। यहाँ पर लीप वर्ष हमारे प्राप्त हो गए, कितने प्राप्त हुए, 12 लीप वर्ष प्लस 49 में 12 घटा दिया गया तो कितने हुए, 37 साधारण वर्ष। 37 जो प्राप्त हुए वो साधारण वर्ष हुए। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ 49 तक तो पूरा लिख दिया गया। अब 50वें का 26 जनवरी है, प्लस
26, यहाँ पर कितने दिन? 26 दिन। जनवरी प्रारंभ हुआ है, 1950 ईस्वी की जनवरी प्रारंभ हुई है, कितने दिन चली है? 26 दिन तक, तो 26 दिन हुए। अब क्या करते हैं, एक को प्लस, यहाँ पर लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। हमें कुछ नहीं लिखना, केवल लिखना है उनके विषम दिन, तो 12 गुणे 2। और यहाँ पर 37, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1, केवल विषम दिन लिखना है, तो हम 37 से गुणा करवा देंगे। जब एक वर्ष में विषम दिन, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 12 में गुणा हो जाएगा। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो 37 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर 26, ये जो प्राप्त होते हैं ये दिन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? 1, 12 दूनी 24 और 37, ये हो गया 2600। दोस्तों जिस तरह से लिखे हुए हैं इनको भी सप्ताह में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सप्ताह का कोई महत्व नहीं। सप्ताह बन गए तो फिर वो दिन बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि सप्ताह जो है वो बार बार रिपीट करता है, अपने दिनों को बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर क्या किया गया? 1, ये हो गया 7 त्रिका 21, 7 से डिवाइड करते हैं इनको, और जो बचता है वही विषम दिन होता है। 7 त्रिका 21, यहाँ पर बचा 3, और 7 पना 35, यहाँ पर बचा 2, 7 त्रिका 21, यहाँ पर बचा 5। अब इनको जोड़ देते हैं, 3 1 4 2 6 5 11। इसको फिर सप्ताह में विभाजित करते हैं, तो फिर 7 से भाग देते हैं, तो क्या हुआ? 7 1 7, बचा 4, ये 4 विषम दिन है। इसी से हम ज्ञात करेंगे कि ये कौन सा दिन है। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिएगा, दिन में दिनों का कोड जो होता है वो इस प्रकार से होता है। रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, और बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार या गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6 होता है। ये दिनों के कोड हैं, पूरे सप्ताह के दिनों के कोड हैं। इनसे हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा दिन था। यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 4 विषम दिन बचे हुए हैं। इससे कौन सा दिन था? गुरुवार। यहाँ पर हमारा निकला कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। इसी प्रकार से दोस्तों और भी निकाल सकते हैं। अब हम कोई डेट लेते हैं, कौन सी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, ये हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से पहले प्राप्त किया है उसी तरह से इसको तोड़ देते हैं। 1947 1600 प्लस 300, 47वां वर्ष छोड़ना है, यहाँ पर होगा 46 प्लस 1947 के 15 अगस्त तक। अब क्या करते हैं, इसका जो कोड होता है वो 0 या विषम दिन, इसका 1 होता है। यहाँ पर 46 वर्ष। इसमें हम दोस्तों देखते हैं कि लीप वर्ष कितने पड़ते हैं। लीप वर्ष कितने पड़ते हैं,
तो 4 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 11 चौको 44। मतलब यहाँ पर 11 लीप वर्ष और 46 में 11 वर्ष घटा देते हैं तो कितना आता है, 35। 35 साधारण वर्ष, ये 35 साधारण वर्ष है। अब यहाँ पर ये 1947 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको टोटल दिन महीनों के नहीं लिखने हैं, केवल विषम दिन लिखने हैं। जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है, उसमें सप्ताह निकाल देंगे तो 7 चौको 28, जनवरी 3। फरवरी को देखने के लिए क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। वैसे ये लीप वर्ष नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 चौको 16, 3 बचा, 4 सते 28, 6 बचा, 67 हुआ, और 4 चौको 16, 3 बचा, और 4 32, 2 बचा, और 4 छंग 24 विभाजित नहीं होता है, अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी कितनी की पड़ेगी, 28 दिनों की। 7 चौको 28 पूरा विभाजित होता है, इसलिए फरवरी में कोई भी विषम दिन नहीं बचता है तो 0 रख देंगे। फरवरी, मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त के कितने दिन, 15 दिन प्लस का 15। अब यहाँ पर 1 प्लस 11 गुणे 2 प्लस 35 गुणे 1, इनको जोड़ देते हैं। 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 15 31। यहाँ पर हो गया 1 प्लस 11 दूनी 22 और 35, 91 35 और प्लस 31। यहाँ पर 1, इसको सप्ताह में चेंज करते हैं। 7 तिरका 21, 1 बचा, 7 पना 35, 0 हो गया। 7 चौको 28, 3 बचा, 3 1 4 1 5, 5 विषम दिन। 5 विषम दिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोड बताया गया था। 5 में कौन सा दिन प्राप्त होता है, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 को दोस्तों शुक्रवार था, फ्राइडे था। दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी सन की कोई भी डेट हो, हम उस दिन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।